नमस्कार दोस्तों, 10 अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण। दोस्तों जैसा कि आईएलओ की रिपोर्ट आई है उसमें भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं। तो दोस्तों सोचिए, भारत में इतनी बड़ी बेरोजगारी है और इतनी बड़ी बेरोजगारी का कारण क्या है आखिर? ऐसा नहीं है कि अनपढ़ युवा बेरोजगार हैं। भारत में सब पढ़े लिखे 90% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। सोचिए दोस्तों, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और इस पे विचार करने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर कार्य करने की आवश्यकता है और लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है। जैसा कि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, 2-2 करोड़ के वादे किए गए थे। हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, वो भी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। वास्तविकता में जमीन पर हकीकत में क्या कितना रोजगार मिला आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को अति आवश्यक कार्य करने की जरूरत है और नौजवानों को रोजगार देने की आवश्यकता है। जैसा कि जिस तरीके से इसमें भारत में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक दयनीय स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आज 5 सालों से नहीं आई है। सोचिए, तो क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? क्या 5 सालों में 6 सालों में शिक्षक कोई भी रिटायर नहीं हुए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री कहते हैं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। तो आप सोचिए कि क्या अभी 5-6 सालों में शिक्षक रिटायर नहीं हुए हैं? तो नई वैकेंसियां क्यों नहीं की जा रही हैं, भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? 5-6 साल बाद आई उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती, जो भी पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये रिपोर्ट कोई गलत नहीं बताएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। भारत में 18 वर्ष लेकर के 30 वर्ष तक लगभग 90% इसमें युवा हैं देश में। हाँ, 65 से 70% युवा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार टहल रहे हैं। इस तरीके से क्या पकौड़े तलेंगे सभी लोग? ऐसा नहीं है। रिपोर्ट कोई गलत नहीं आती है, लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं इनको भी सोचना चाहिए। आखिर ऐसे आप नारा तो देते हैं विश्वगुरु बनाएंगे, कैसे? जहां जिस देश में 83% युवा बेरोजगार हैं, वो देश क्या विश्वगुरु बन सकता है? ये तो मुंगेरी लाल का सपना हुआ। तो ये झूठे झूठे वादे, झूठे झूठे झलावे वादे और नारे, ऐसे नहीं देश आगे बढ़ेगा, ऐसे देश विकसित नहीं बनेगा। इस पर कार्य करने की जरूरत है। अब झूठे झलावे वादे कर दीजिए 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार अगर मिला होता तो क्या 83% युवा बेरोजगार मिल जाते भारत में? सोचिए पहले, क्या किसी देश में 83% युवा बेरोजगार हैं? भारत माना जाता है कि युवाओं का देश है और जहां युवाओं की आबादी खासी अच्छी है, 140 करोड़ जनता भारत के अंदर है और 83% युवा बेरोजगार हैं। तो ये देश विश्वगुरु बनेगा? आप बताइए। सोचिए, कहने का मतलब ये मुंगेरी लाल का सपना हुआ और झूठे वादे खूब किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ना तो देश आगे बढ़ेगा, ना देश के युवा आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ युवा हैं, सभी वेल एजुकेटेड युवा हैं। आखिर युवा आगे कैसे बढ़ेगा जब उनको अवसर ही नहीं दिया जाएगा, उनको नौकरी में अवसर नहीं दिया जाएगा? तो युवा क्या करेगा? सोचिए, पहले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 4-5 साल बाद यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है और जो कमीशन के पेपर होते हैं उसमें पदे कम आते हैं, 200-250। यूपी पीसीएस में देख लीजिए 250-300-400 पद, इससे ज्यादा आता नहीं है। और फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है 10-10 लाख। और यूपीएससी का ही देख लीजिए, उसमें से बहुत ज्यादा पद आएगा, 1000-800-700। तो इससे क्या होने वाला है? एसएससी का भी देख लीजिए, नहीं आता था। एसएससी में भी काफी अच्छे पद नहीं दिए जा रहे हैं जिस अनुपात में बेरोजगार हैं देश में। तो ये सोचने की बात है। सरकार को इस मुद्दे पर बहुत कार्य करने की जरूरत है, तभी इस देश से बेरोजगारी जाएगी और तभी देश विकसित बन पाएगा। और ऐसे झूठे वादों से न तो देश का विकास होगा, ना ही देश विश्वगुरु बन पाएगा। ये सब झूठी बातें हैं। ठीक, इस पर कार्य करने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं।